हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष, फेशियल एस्थेटिक पेरियोप्लास्टिक सर्जन। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे जिस विषय में है उस विषय में एक बात बहुत ही प्रचलन में है कि अगर आपके बालों में कीड़ा फिर गया तो आपके बाल चले जाते हैं, या कभी किसी के, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो या वो बच्चा हो, अगर एकदम ही बाल पैचेस में जाने लगते हैं तो गाँव में या शहर में बोल देते हैं कि कीड़ा फिर गया। बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में, ये बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज। बेसिकली हमारे बॉडी में दो तरीके से हेयर फॉल होता है। पहला हेयर फॉल जिसको बोला जाता है पैटर्नल और दूसरा हेयर फॉल जिसको बोला जाता है अनपैटर्नल। पैटर्नल का मतलब क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे मेल्स में होता है तो उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, अगर फीमेल्स में होता है तो उसको बोलते हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जहां पर्टिकुलरली एक ही तरीके से सब लोगों में बाल गिरते हैं। दूसरा जो अनपैटर्नल होता है, कहने का मतलब आपके शरीर में किसी भी हिस्से से कहीं से भी आपके बाल गिर सकते हैं और इसको बोला जाता है अनपैटर्नल हेयर लॉस। अब इस अनपैटर्नल हेयर लॉस के अंदर दो तरीके के आपके हेयर लॉस प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली होती है साइकेट्रिकल और दूसरा होता है नॉन साइकेट्रिकल एलोपेशिया। साइकेट्रिकल एलोपेशिया का मतलब एक ऐसा एलोपेशिया जहां पर कोई भी फॉलिकुलर यूनिट मौजूद नहीं होती, आपके स्किन का कलर, आपके स्किन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और आपकी स्किन की थिकनेस बदल सकती है, जो अनुमन इन्फेक्शन के टाइम पे, कैंसर या नियोप्लाज्म के टाइम पे या किसी भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के टाइम पे देखने को मिलता है। स्कारिंग भी होता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो दूसरा है नॉन सिकेट्रिकल, जिसमें कि फॉलिकुलर यूनिट्स मौजूद होती हैं, आपकी स्किन की थिकनेस, आपके स्किन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सभी नॉर्मल होता है। अब इसके अंदर आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसके अंदर आपके हार्मोनल चेंजेस, इसके अंदर आपका एक पर्टिकुलर एलोपेशिया जिसको बोला जाता है एलोपेशिया एरेटा मौजूद होता है। अब यही एलोपेशिया एरेटा अनुमान हर 1000 में से 2 से 3 आदमी को देखने को मिल जाता है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये एलोपेशिया एरेटा क्या है। तो आइए जानते हैं इस एलोपेशिया एरेटा के बारे में। तो एलोपेशिया एरेटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि टी सेल मीडिएटेड सेल के द्वारा हो रहा है, और जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बदल रही है अगेंस्ट योर हेयर फॉलिकल। सो बेसिकली एलोपेशिया एरेटा क्या है? इट इज एन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मेनली बाय टी सेल्स, ओके, अगेंस्ट योर हेयर फॉलिकल। सो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही आपके हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट बन चुकी है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स गिर जाते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, ये समझिए कि हमारे शरीर के अंदर दो तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं, एक राजा है, एक सिपाही है। जब आपके बॉडी एकदम परफेक्ट है, इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है, तो राजा एकदम अच्छे से काम करेगा और सिपाही उसके अंडर वर्क करेंगे। पर किसी ना किसी वजह से अगर देखा जाता है कि राजा की शक्ति कम हो गई तो सिपाही उसको ओवरकम करेंगे। सेम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी चेंज हो गई और बेसिकली इस कंडीशन में क्या आपकी बॉडी हाइपर एक्टिव स्टेट में पहुंच गई या हाइपर इम्यूनिटी स्टेज में पहुंच गई, जहां आपकी बॉडी ने आपके हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट ही काम करना स्टार्ट कर दिया और आपके हेयर फॉलिकल्स गिरने लगे। इसका क्या वजह है, अभी तक ये बहुत सारे लिटरेचरों में क्लियर नहीं हुई है। इसकी मैकेनिज्म की ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है। बेसिकली इसको ऑटो इम्यून में रखा गया है कि जब से ही आपकी इम्यूनिटी चेंज होगी तो आपको पर्टिकुलर कुछ डिसीजेस हो जाएंगी। एक बहुत ही पॉपुलर मैकेनिज्म इसके अगेंस्ट में सामने आई है जिसको बोला जाता है पेरिबुलर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही पेरिबुलर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिस्ट्रोपिक चेंजेस होते हैं। हमारी हेयर की एक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं हेयर साइकिल। बेसिकली दैट हेयर साइकिल इंक्लूड्स एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन फेज। तो जैसे ही ये पेरिबुलर इन्फिल्ट्रेशन हुआ तो देखा गया कि जो आपकी हेयर साइकिल है उसके अंदर एकदम ड्रास्टिक चेंज आने लगे। जो आपकी एनाजन स्टेट है, जो कि आपकी ग्रोइंग स्टेज है, वो टोटली शिफ्ट हो जाती है आपकी टीलोजन स्टेज में, जहां आपके बाल गिरने लगते हैं। नीचे जड़ मौजूद रहती हैं, पर होता क्या है, ऊपर से शाफ्ट जो होता है वो आपका तुरंत के तुरंत बहुत ही तेजी से गिरने लगता है। और ये अभी तक इसकी एक बिल्कुल प्रपोज मैकेनिज्म सामने है कि इट इज पेरिबुलर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन व्हिच लीड्स टू डिस्ट्रोपिक चेंजेस in anagen, catagen and telogen phase, which converts your anagen phase directly into telogen phase,
जहां पर एनाजन फेज जो ग्रोइंग फेज है वो टोटली के टोटली कन्वर्ट हो जाती है आपकी टीलोजन फेज में। अब बात करते हैं पेशेंट हमारे पास अगर आता है तो वो क्या कंप्लेंट लेके आता है। जनरली पेशेंट ये बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में उनके एकदम हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी सी वहां पर इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन है और उनको फील हो रहा है कि उनके बाल गिर रहे हैं। अब यही एलोपेशिया किस तरीके से आगे डिवाइड होता है, बेसिकली जब ये एलोपेशिया छोटे छोटे पैचेस में होने लगता है तो हम इसको बोलते हैं एलोपेशिया सर्कमस्क्रिप्टा। जब यही पर्टिकुलर एलोपेशिया आपके टोटल स्कैल्प को कवर करता है तो इसको बोला जाता है एलोपेशिया टोटलिस। जब पूरी बॉडी पर जब आपका एलोपेशिया होगा, कहने का मतलब जब आपके फुल बॉडी से बाल चले जाएंगे, उसको बोला जाएगा एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। अब इसके कुछ और मॉडिफिकेशन सामने आए, जैसे कि अगर यही एलोपेशिया आपका एक पैटर्न को फॉलो करे जो आपका पैटर्नल हेयर फॉल में था, मींस पूरा सेंट्रल से मेल्स में अगर आपके बाल जाने लगे और एकदम ही जाने लगे तो उसको बोला जाता है सेंट्रल एलोपेशिया एरेटा। जब ये पर्टिकुलर आपके पीछे यानी ऑसिपिटल साइड में अगर आपको होता है तो ये एक पर्टिकुलर बैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसको बोला जाता है एलोपेशिया एरेटा ऑक्सीपिटलिस। जब यही पर्टिकुलर डिफ्यूज, कहने का मतलब जब पूरे ही एरिया में स्कैल्प के एरिया में बहुत ही तेजी से होता है तो उसको बोला जाता है डिफ्यूज टाइप। जब यही एलोपेशिया नेट लाइक पैटर्न में होता है तो उसको बोला जाता है रेटिकुलर टाइप। आज के समय में एक नया एलोपेशिया आया है जिसमें बहुत ही तेजी से आपके बाल जाते हैं, इसको बोला जाता है एक्यूट डिफ्यूज एलोपेशिया एरेटा। सो हमारे पास बहुत सारे एलोपेशिया एरेटा मौजूद हैं। अगर हम उसको क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो पहला एलोपेशिया सर्कमस्क्रिप्टा, दूसरा टोटलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, सेंट्रल टाइप ऑफ एलोपेशिया एरेटा, डिफ्यूज टाइप ऑफ एलोपेशिया एरेटा, acute diffuse type of alopecia, reticular type of alopecia and occipitalis type of alopecia areata। अब बेसिकली इस एलोपेशिया एरेटा को किस ग्रेड से जाना जाता है या इसको जानने के लिए, इसको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या हमारे पास साधन मौजूद हैं। क्लिनिकली बहुत आसान है इसको पहचानना। क्लिनिकली आप इसको देख के पहचान सकते हैं। पेशेंट आपके पास आएगा स्मूथ शाइनी स्किन लेके, ऐसा कोई भी टेस्ट मौजूद नहीं है जिससे हम ये बता सकें, ब्लड टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट, जिससे कि ये एलोपेशिया एरेटा है। अगर आपको बहुत सही सटीक जानकारी चाहिए तो आप बायोप्सी करवा सकते हैं पर्टिकुलर उस एरिया की। सो बायोप्सी करने का भी एक तरीका होता है कि जब भी हम लोग बायोप्सी करते हैं तो एटलीस्ट 4 mm का हमें टिश्यू उस पर्टिकुलर साइड से चाहिए होता है दैट कंटेन योर फैट ऑल्सो। सॉल्ट स्कोर जो आपका नेशनल एलोपेशिया एरेटा फाउंडेशन है उसने एक पर्टिकुलर स्कोर दिया है और उस स्कोर का नाम है सॉल्ट, SALT। बेसिकली ये सॉल्ट स्कोर होता क्या है और किस तरीके से ये काम आता है, ये एलोपेशिया एरेटा की परसेंटेज जानने के लिए है कि एक पर्टिकुलर स्कैल्प में आपको कितना एलोपेशिया एरेटा हुआ है और वो किसी भी टाइप का हो सकता है। सो बेसिकली आपके स्कैल्प को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंटीरियर पार्ट, बैक पार्ट, राइट एंड द लेफ्ट साइड। जो एंटीरियर पार्ट है दैट इंक्लूड्स 40% ऑफ योर स्कैल्प, द पोस्टीरियर पार्ट इंक्लूड्स 24% ऑफ योर स्कैल्प एंड द साइड्स आर 18% रेस्पेक्टिवली। तो होता क्या है, अगर किसी को सपोज करिए कि आपका अगर एलोपेशिया फ्रंट एरिया में हुआ है तो हमें उस पर्टिकुलर जितना भी पैच आपका हुआ है उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है इन परसेंटेज and we have to multiply that percentage into the percentage of complete anterior part। अगर वो पोस्टीरियर में हुआ है तो पोस्टीरियर एरिया का परसेंटेज into the percentage of एलोपेशिया एरेटा जिस इस एरिया में हुआ है प्लस कंप्लीट एरिया। सो दिस इज अ पर्टिकुलर स्कोर जो कि आपके एलोपेशिया एरेटा की परसेंटेज या कितना उसने एरिया कवर किया है उसको जानने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज percentage of alopecia areata multiplied by the percentage of total area particular in which alopecia areata is present plus the product of complete scalp। So ये है salt score। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बहुत आसान है ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग प्याज का रस, बहुत सारे लोग पेट्रोल या डीजल उस एरिया में लगाते हैं। मैं मना करूंगा उन लोगों से, प्लीज ऐसा मत करिए। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए इस एलोपेशिया एरेटा को ठीक करने के लिए और बहुत आसान इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर यही एलोपेशिया एरेटा जब छोटे छोटे पैचेस में होता है और लोग इसका सही तरीके से इलाज नहीं करवाते तो यही टोटलिस या यूनिवर्सलिस में तक बदल सकता है।
इसके इलाज में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला इसका सबसे कॉमन इलाज है इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऐसी दवाइयां जो बेसिकली आपके हेयर शाफ्ट या आपके हेयर रूट्स को प्रमोट करें, आपकी उनकी ग्रोथ प्रमोट करें, पर्टिकुलरली उसी रीजन में जहां पर आपको एलोपेशिया एरेटा हुआ है। सबसे कॉमन आपके पास इलाज क्या है, इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो उसके अंदर कौन सी दवा आती है, द मोस्ट कॉमन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट इज केनाकॉट इंजेक्शन। तो पर्टिकुलरली आपके नेशनल एलोपेशिया एरेटा फाउंडेशन ने एक क्राइटेरिया दिया है, अगर किसी को स्कैल्प पर हुआ है सो यू कैन इंजेक्ट 5 ml ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर यही आईब्रोज पे हुआ है तो यू कैन इंजेक्ट 0.5 ml। अगर यही बियर्ड पे हुआ है तो यू कैन इंजेक्ट 1 ml ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। दूसरा ट्रीटमेंट क्राइटेरिया क्या है आपका, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट इज योर डेक्सामेथासोन 0.25% इन फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट आप इसको यूज कर सकते हो। आप सिस्टम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी खिला सकते हो पेशेंट्स को। डेफ्लेजाकोड इज द बेस्ट एग्जांपल, जहां 12 mg और 24 mg यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोगों को लगता है कुछ स्प्रेज हम देते हैं, और उस स्प्रेज में सबसे कॉमन है मिनॉक्सिडिल या एंथलीन। 2% of 5% which is approved by FDA for the treatment of alopecia areata, and 0.1% of anthelyne is used for the treatment for alopecia areata। नए अगर हम देखते हैं कि नया जो मॉडिफिकेशन आ रहा है ट्रीटमेंट प्लान में, तो उसमें आप लेजर्स का भी यूज कर सकते हो। एंड द मोस्ट कॉमन लेजर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया एरेटा दैट इज एक्सक्रीमर लेजर 308 नैनोमीटर। लेजर क्या करती है, ये बेसिकली आपकी टी सेल एपोप्टोसिस को कम करती है, जिससे कि कन्वर्जन रेट ऑफ एनाजन इनटू टीलोजन फेज आपका कम हो जाता है, और आपके पर्टिकुलर हेयर्स एनाजन फेज में ही रहते हैं और वो ग्रो करने लगते हैं। टॉपिकल इम्यूनोथेरेपी इज ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, जहां पर आपको डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन का यूज किया जाता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स भी हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा सप्रेस करके नॉर्मल स्टेट में लेके आया जा सके। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर किसी को ये एलोपेशिया एरेटा जैसी या बालों के संबंधित कोई भी जानकारी लेनी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ भी सकते हैं। और अगर किसी को ये एलोपेशिया एरेटा होता भी है तो इसका इलाज करवाइए, नहीं तो ये आगे चल के आपके हेयर लॉस को और बढ़ा सकता है। थैंक यू।